नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ एक अपडेट लेकर जुड़ा हूं। जिस तरह से आपको जानकारी ही है कि हाई कोर्ट में सीपीएस मामले को लेकर लगातार बहस चल रही थी और दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी जा रही थी और कल भी इस मामले को लेकर बहस हुई, आज भी इस मामले को लेकर जो है वो बहस हुई। अब जो है हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा इसमें जो है वो निर्णय आया है। फैसला फिलहाल हाई कोर्ट की तरफ से बहस पूरी होने के बाद जो है वो सुरक्षित रख लिया है, यानी कभी भी अब जो है इस मामले को लेकर फैसला हाई कोर्ट की तरफ से आ सकता है। जस्टिस विवेक ठाकुर और विपिन चंद्र नेगी की अदालत में ये मामला सुनवाई के लिए लगा था। पिछले लगभग 1.5 वर्षों से जब से सरकार बनी है, सीपीएस की नियुक्ति हुई है, उसके बाद से ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। लगातार दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी जा रही थी और अब जो है दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से पूरी हो गई है, जिसको सुनने के बाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर अब अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। अब जो है न्यायाधीश कभी भी इस मामले को लेकर अपनी जजमेंट जो है वो आने वाले 1 से 2 दिन या 2 से 3-4 दिनों में कभी भी जो है इस मामले को लेकर अपना निर्णय दे सकते हैं। लेकिन काफी महत्वपूर्ण ये मामला है। जिस तरह से सरकार ने 6 सीपीएस बनाए हैं, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के विधायकों ने और कुछ एक और जो याचिकाएं सीपीएस मामले में लंबित पड़ी थी, कल्पना वर्सेस जो सरकार, ये मामला जो है वो हाईकोर्ट में चल रहा था, तो उसको लेकर जो है अब पूरी जो है वो बहस हो गई है। बहस पूरी होने के बाद जो है दोनों पक्षों को सुनने के बाद काउंटर भी इसमें जो है वो बहस हुई है। जो हाईकोर्ट की तरफ से जो दोनों वकीलों ने जो पक्ष रखे थे, उसमें काउंटर रिप्लाई भी जो है वो फाइल हो चुका है। अब बहस पूरी होने के बाद जो है हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले को लेकर जो है आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में, हो सकता है कि सप्ताह भर जो है में जो है इसको लेकर कोई हाईकोर्ट जो है वो निर्णय ले लेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो काफी बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से 6 नियुक्तियां ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीपीएस को लेकर दी है। हालांकि सरकार कह रही है कि इसमें कोई भी असंवैधानिक नियुक्ति नहीं है, जो है कानून के तहत ये नियुक्तियां जो है वो दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी के विधायक हैं, जिन्होंने हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जो है अपना पक्ष रखा है, शिकायत दी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो नियुक्तियां हैं ये असंवैधानिक नियुक्तियां हैं। ऐसे में इनकी विधायकी भी रद्द होनी चाहिए। इस तरह की जो है हाईकोर्ट में ये पिटीशन जो है वो दायर की गई है और सीपीएस जो है वो लाभ का पद है। हालांकि हाईकोर्ट ने इसमें अंतरिम आदेश पहले ही जो है वो दे दिए थे और ये कहा था कि जो मंत्रियों के समान सुख सुविधाएं हैं वो सीपीएस एंटरटेन नहीं करेंगे, यानी सीपीएस को वो सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। सरकार को आदेश जारी करते हुए ये कहा गया था कि जो इनको सुविधाएं दी जा रही हैं उसमें जो है वो तुरंत कटौती की जाए, इन सुविधाओं पर जो है रोक लगाई जाए। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जो है क्योंकि बहस पूरी हो गई है, अब देखना होगा कि क्या जो सीपीएस हैं वो रहेंगे या भी सीपीएस को हटाने के जो है हाईकोर्ट की तरफ से जो है वो ऑर्डर आते हैं। क्योंकि दोनों ही पक्षों की तरफ से दलीलें पूरी होने के बाद जो है अब हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। डबल बेंच में ये जो है वो मामला चल रहा था। जस्टिस विवेक ठाकुर और जस्टिस विपिन चंद्र नेगी की अदालत में ये मामला जो है लगातार पिछले कई महीनों से चल रहा था और लगातार पिछले जिस तरह से पिछले महीने भी इसको लेकर जो है वो डिबेट हुई थी और हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि काफी महत्वपूर्ण ये मामला है। ऐसे में अब जो है इसमें डेली बेसिस पर हर रोज पर जो है इसमें जो है वो अब सुनवाई होगी, हर रोज जो है दलीलें सुनी जाएगी, जिसके बाद अब जो है ये फैसला जो है अब सुरक्षित रख लिया गया है। दोनों तरफ की दलीलें पूरी हो चुकी है। अब देखना होगा कि क्या जो सीपीएस सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए हैं उनकी जो सीपीएस पद जो है वो बरकरार रहते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कानून में प्रावधान जो है वो किया गया है और उसके आधार पर ही जो सीपीएस हैं वो रखे गए हैं और इनको किसी भी तरह से मंत्री के समान जो हैं वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा, जो दूसरी तरफ से जो बीजेपी कह रही है कि इनको जो है वो लाभ के पद पर रखा गया है और इस तरह की जो है व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ इसमें निर्णय जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से आने वाले दिनों में आता है। लेकिन बड़ा ये मामला था और अब क्योंकि इस पर जो है वो बहस पूरी हो गई है, तो ऐसे में अब निर्णय का जो है इंतजार रहेगा। सभी खासतौर पर जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो बना है हिमाचल प्रदेश में, उससे जोड़कर भी इसको देखा जा रहा है। तो ऐसे में अब काफी महत्वपूर्ण ये मामला है। देखना होगा क्या कुछ निर्णय जो है इसमें निकल कर आता है, क्या सीपीएस जो है हटते हैं या सीपीएस को बरकरार रखने का जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से निर्णय आता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।